क्या योगी की सरकार पर इतना विश्वास नहीं है और जान का खतरा है? जी जी। तो मतलब योगी जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पष्ट बोलिए। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि नहीं, हम नहीं महाराज जी, हम फोटो वोटो की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ललकार के कहते हैं कि दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी के अस्सी घाट पे। अस्सी घाट पर एक ये मठ है। यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं मध्य प्रदेश से आए हुए एक संत, जिनका नाम शायद बाल योगी जी है। वो अपना परिचय देंगे। लेकिन आप जो आज ये वार्ता करने जा रहे हैं उसमें आपकी पीड़ा ये है कि काशी में इनका एक जगह है, एक स्थान है जहाँ मंदिर हुआ करता था और इनका आश्रम हुआ करता था। आज उस आश्रम से ये बेदखल हैं, वहाँ पर ये काबिज नहीं हैं और लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक जो है पूरी तरह से कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो हम उन्हीं से आज जानेंगे कि महाराज जी की चिंता क्या है, महाराज जी की परेशानी क्या है। जी महाराज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या नाम है और आपका क्या जो है पीड़ा, आपकी क्या पीड़ा है। मेरा नाम महंत श्री बाल योगी जी महाराज जी, सनातन धर्म परिषद राष्ट्रीय संगठन मंत्री, और मैं अक्था सारनाथ वाराणसी जी महादेव मंदिर जो 1300 वर्ष पुराना है, हाँ, उसका मैं पीठाधीश्वर हूँ, महंत हूँ जी। कैमरे के सामने जी। वहाँ पर लेकर के जो कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो भूमाफियाओं के इशारे से चलते हैं। एक लव कुश नाम का एक वकील है जिसने वहाँ पर शिवलिंग का खंडन किया है और शिवलिंग को उखाड़ के जेसीपी से दूसरी जगह स्थानांतरित किया है। जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन में लिखा है कि जिस मूर्ति को किसी पूजा पद्धति के बिना स्पर्श किया जाता है तो पुनः उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जबकि वहाँ जेसीपी लगाई गई, वो वहाँ पर लेकर के उस तरीके से और गुंडागिर्दी पूर्वक, असलाह पूर्वक वहाँ की जनता को भी परेशान किया। और उसने लेकर के कुछ दे लेकर के प्रशासन बुला करके, और जो व्यक्ति वहाँ पर गरीब जनता जो उसका विरोध कर रही थी उनको जेल में बंद कर। लगभग जमीन कितनी है आपकी? लगभग जमीन तो बहुत कम से कम 20 से। अच्छा, आज के डेट में आपका वहाँ पर कोई आश्रम, कोई मंदिर कुछ है उपस्थित? मंदिर वहाँ पर रजिस्टर्ड 5 मूर्तियाँ हैं जो पहले जो 1300 वर्ष पुराना जो शिवलिंग है और उनका पशुपतेश्वर नाथ महादेव। आपके रहने के लिए वहाँ कोई झोपड़ी, कोई आश्रम आज मौजूद है? हमारे रहने का जो वहाँ पर कुटिया है वो आप भी मौजूद है, जिसमें हम जो पुजारी को रख के गए थे, वो पुजारी अपने को ये चाहता है कि यहाँ नहीं रहें हम तो। लेकिन महाराज जी, एक बार हमने आपका वीडियो किया था 1-1.5 साल पहले, तो जो उसको जिस पुजारी को आप रख करके गए थे, शायद वो फिर आपको कह दिया कि महाराज जी आप देखिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो ही नहीं, वो दबाव में इसलिए किया जब उस पर लेकर के वहाँ पर जब कब्जा होने लगा तो लोगों ने कहा मेरे से कि महाराज जी यहाँ पर कब्जा हो रहा है। तो मैंने कि जो वहाँ रह रहा है वो क्या कर रहा है? तो बोले महाराज जी वो बात करिए, वो तो सिलेंडर हो रहा है कि बोले मेरे से कुछ नहीं होगा। लोगों ने फिर मेरे से वहाँ पर। महाराज जी, आप इतने परेशान हैं, आप शासन प्रशासन का चक्कर लगाते हैं, आप तमाम जगह फाइल दौड़ाए, लेकिन अब इतने दिन से आप परेशान हैं, अभी तक आपको वहाँ काबिज कराने के लिए शासन प्रशासन ने कोई पहल क्यों नहीं किया? शासन प्रशासन ने, श्री मनीष सांडेल जी ने बाकायदा वहाँ पर जांच करवाई और जांच के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि महाराज जी जिस व्यक्ति का आपका एलिकेजन है कि जो व्यक्ति वहाँ पर आपको रुकने नहीं दे रहा, उसके पास कोई कागज नहीं है। भाई कागज नहीं है, हाँ, ठीक है, कागज नहीं है, ठीक है, मेरी बात सुनिए। हाँ। उसके पास कागज नहीं है, आप वहाँ पर बैठिए। तो आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो वहाँ पर अब ऐसे ही केवल कल वहाँ पर आज पिस्टल दिखा करके जब वहाँ पर भूमाफिया आ रहे हैं तो मैं तो अभी जीवित हूँ, तब मैं तो मतलब जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है, आपको तो पता ही होगा। योगी यहाँ के मुखिया हैं और एक बाल योगी को क्या योगी की सरकार पर इतना विश्वास नहीं है और जान का खतरा है? जी। तो मतलब योगी जी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पष्ट बोलिए। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि नहीं, नहीं महाराज जी, हम फोटो वोटो की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ललकार के कहते हैं
कि भू माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको ऊपर भेज देंगे। आप एक योगी हैं, भगवाधारी हैं, वो भी भगवाधारी हैं, तो आपकी नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब योगी जी में कमजोरी है। एक बात, मेरे पास, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हूं, तो मेरे पास किससे आप जुड़े हैं? योगी जी से। तो योगी जी मेरी बात सुन जी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जी। उन्होंने बाकायदा बोल रहे हैं कि देखिए मेरे पास बहुत से वृद्ध लोग आते हैं, बड़े बड़े मठ पुराने, अब उनकी व्यवस्था के लिए मैं कहता हूं आप उत्तराधिकारी बनाइए। क्यों नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का पूरा संभालने वाला, मैं कौन कौन को संभालूंगा, मैं चाहता हूं कि उत्तराधिकारी बना। परंतु मेरे पास एक बड़ी विलक्षणता है, जो दुख भरी बात है कि उत्तराधिकारी किसको बनाए, जब व्यक्ति वहां पर हम रहें, हमारी रक्षा की जाए। उत्तराधिकारी भी आपकी रक्षा महाराज जी कौन करेगा? हम पत्रकार तो करेंगे नहीं, आपकी आवाज उठाएंगे, लेकिन आपकी रक्षा तो शासन प्रशासन न करेगा। वही तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मेरा जो रिक्वेस्ट हुआ है, ये कहने का मतलब ये है कि उसमें अब पूर्ण तरीके से वहाँ की जनता ने भी कह दिया कि महाराज जी आप लोगों के बिना यह संभलेगा नहीं, हमारा कोई भी बिल हस्तक्षेप नहीं है। आप पहले भी उत्थान किए हैं और इसके बाद अब भी उत्थान करेंगे। आपको जनता पर भी विश्वास है, आपको योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है, आपको शासन प्रशासन पर विश्वास जी है ना जी। तो फिर आपको फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है भाई, केवल कहने से नहीं होगा, उस पर एक्शन फिर पुनः किया जाए। यही बताइए महाराज जी, योगी जी एक सिर फिरे दरोगा की बचाव कर रहे हैं। दरोगा ने कहा कि होली वाले दिन वो जुमा पड़ रहा है, तो उस दिन मुसलमानों को घर से नहीं निकलना चाहिए। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, घर से नहीं निकलना चाहिए, कि वो घर से मत निकलें, वो तो जुमा आता जाता रहेगा। लेकिन ये बताइए कि एक दरोगा को उन्हें शाबाशी दी और एक महंत को, एक मिनट मेरी बात सुन, वो विषयांतर की बात है, उन्होंने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो विषयांतर की बात है, वो यहाँ पर जो आपने कहा था कि इधर उधर की बात नहीं, तो मैं उसी पर बोलूंगा जो बात है। वो क्या हुआ वो आगे मैं अपना विषय बोलूंगा। योगी जी काम करेंगे और बाकायदा करेंगे, उनके पास पूरी तरीके से अच्छी तरीके। कब तक करेंगे आपका? अब मुझे विश्वास है, अब मुझे साथ संत समाज है और सतुआ बाबा संत समाज है यहाँ का। हाँ, यहाँ के लेकर सतुआ बाबा जो द्वाराचार्य हैं और जो राम बालक दास जी महाराज हैं। सतुआ दास जी तो योगी आदित्यनाथ के जो है पूरा हाथ ही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया ना, तो आश्वासन क्यों दे रहे हैं? इस होली के बाद में पुनः कार्य करेंगे। वो सतुआ बाबा को आश्वासन संत समाज ने, पूरी संत समाज पर मुझको विश्वास है, मुझे जो आदर देते हैं और जो मुझको उन पर विश्वास है, मैं पूर्ण चाहता हूं कि वो कार्य होगा मेरा। अभी तक शायद है आप मीडिया वाले भी थोड़ा कमी किए होंगे कहीं। बिल्कुल, क्या आपको बुलाते हैं इतने बजे गायब हो जाते हैं। उस दिन हम गए थे आपके पास, आप उस दिन हमारे संत द्वाराचार्य कहाँ से, माने 900 किलोमीटर से यहाँ आ गए। आप यहीं की मीडिया वाले, और अगर हमारे पास कुछ होता विशेष तो हम, अब देखो आपकी भी बोलूंगा। आप बिल्कुल, अरे क्यों नहीं बोलेंगे? अगर कोई लालच देने वाला हुआ तो आप लोग दौड़ करके समय से पहुंचते। हम उस दिन इंतजार करते रहे आपका। हम दर्शकों को आप अगर सुनिए, आरोप है कि पत्रकार भी वहीं जाता है जहां से कि उसको लिफाफा मिलता है, यही ना गुरुजी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें, महाराज जी ये कह रहे हैं कि जहां लिफाफा पत्रकार पाता है वहीं पहुंचता है। लेकिन हम महाराज जी को के साथ वादा करते हैं कि महाराज जी हम आपकी लड़ाई पहले भी लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे, लेकिन एकदम दो टूक लड़ेंगे। दो टूक लड़िए। तो महाराज जी आपने तो पहले भी वादा कर दिया है कि फ्रंट पे जाएंगे, लेकिन फ्रंट पे पहुंचे नहीं। आप फ्रंट पे पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? उस दिन हम पहुंचे, लेकिन एक समय तय होगा तो उसके अनुसार से हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन महाराज जी हम चाहते हैं कि आप अपने जगह पर स्थापित हो, आपका मठ आपको वापस मिले, आप वहां पर जो है पुनः स्थापित हो जाएं और आपका सब कुछ अच्छा चले। लेकिन आपके माध्यम से देखिए, हमने कड़े शब्द इसलिए पूछा कि क्या योगी के राज में एक बाल योगी इतना परेशान, और आप जहां से आते हैं वहां भी भाजपा की सरकार, सभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ से प्रधानमंत्री 3 बार चुने गए और एक संत की हालत ये। और प्रथम प्रधानमंत्री बने उस समय हम लोगों की मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने पारित किया था, वो सारे संत आज इकट्ठे हुए थे और प्रथम बार जिताने का हम लोगों ने गुजराती भवन में यहाँ पर मीटिंग की थी और वो प्रधानमंत्री बने।
और यहाँ से 3 बार सांसद हो गए। हमें पूर्ण विश्वास है नहीं होगा तो अब की में फिर हम ये सोचेंगे कि हमारी सरकार नहीं, हम लोग बस संत जो हैं बस लगता है कि उनका जीना खाना मुश्किल। 3 बार से उनके अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन एक हमारे बीच जो है भगवाधारी इतना बड़ा संत इतने परेशानी और मुसीबत में है जो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है महाराज जी। इसलिए हमने कुछ आपसे कड़े शब्दों में प्रश्न किया, इसलिए किया कि हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, शासन प्रशासन और भगवाधारी योगी से ये परेशानी है। मुझे सबसे बड़ा ये है कि बताइए मूर्ति खंडन हो जाए, वो तो हमारी सरकार हमारे योगी जी का बदनामी है। अरे यहाँ आप एक बताइए एक मूर्ति खंडन हो रही है। अरे आप एक शिवलिंग की कह रहे हैं, यहाँ कॉरिडोर बाबा का बना वो विषयांतर, वो विषयांतर है। कैसे विषयांतर है? सुनिए मेरी बात सुनिए, वो जनता के हित के लिए, वो जनता बोले जनता के हित में दिक्कत हुआ। सुनिए वो दिक्कत उनको हुआ, हमको दिक्कत है, हम वो सुनाएंगे। जनता के हित में शिवलिंगों को तोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा है शिवलिंगों को अगर उन्होंने लेकर के सुंदरीकरण के लिए, कुछ जनता को सुख देने के लिए कुछ अगर आपत्ति हुई। अरे महाराज जी हमारा धर्म ऊपर है कि जनता ऊपर है? नहीं तो धर्म ऊपर है तो उसके लिए जो जिसके साथ जिसका गलत हुआ है वो करे, हम अपना बताएंगे। मतलब वहां पे तोड़ा गया है तो जो लोग दोषी हैं अभी पाप पड़ेगा। हम अपने घर को संभालने की आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और पूरी जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि जो व्यक्ति ने उसको शिवलिंग को जेसीबी से उखाड़ा है उसको भी सदा के लिए जो उखाड़ दिया जाए। मतलब योगी जी उसके घर पर बुलडोजर चलवाएं, उस पर जांच हो और इस तरीके से पिस्टल और सब जनता को डरवाए। अरे गरीबों को पिस्टल दिखा रहा, असलहा दिखा रहा, तो हमारी योगी सरकार बुलडोजर सरकार है और आप मांग करिए कि धड़ाक से उसके घर पर बुलडोजर चले। बिल्कुल पूर्ण विश्वास है और होगा, और हमारी संत समाज भी हमारे साथ में है, आज निश्चय भी हुआ है। और आप लोग अब सच्चा वादा करिए, आप भी नहीं ऐसा कि 10 बजे का समय दो और समय निकल जाए तो जैसी आना। हमारा वादा आपके साथ पक्का है सब, और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पहले से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, बशर्ते अब फ्रंट पे लड़ें, नहीं फ्रंट पर लड़ेंगे। अब अभी बगल से इधर से गोली मार रहे हैं, आप सामने जाओ सीधे। आप सतुआ बाबा को कहिए, सतुआ बाबा उनके दाहिने हाथ हैं और सतुआ बाबा को किसी आश्वासन की जरूरत नहीं है। वो सतुआ बाबा चाहेंगे तो 2 मिनट में आपका आज उन्होंने आश्वासन संतों महंतों के सामने दिया है, बहुत बड़ी शक्ति हैं, कई निर्णय आज अच्छे लिए गए हैं। आज कुछ ट्रांसफर भी किया गया है बहुत से संतों का, क्या जो हमारे सर्वेश्वर शरण जी महाराज का देवस्थान हो गया, उस जगह पर महामंत्री पद पर भी नियुक्त किया गया। आज बहुत से नियुक्त कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और यहाँ पे जो है जो बहुत से निर्णय लिए। महाराज जी पहले थे उनको दिवंगत हो गए, वो समाधिस्थ हो गए। यहाँ का नहीं, ये है मतलब इस परंपरा के जी। तो उनके जगह पर नई नियुक्ति की गई, जिसमें तमाम संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित, वो महामंत्री थे। उन्होंने जो है जिनको उन्होंने पट्टाभिषेक किया नए वाले जो है पदाधिकारी। यही बात ना, वो पट्टाभिषेक पहले ही हो गया, महान तो अलग बात है, लेकिन पद पे रहने वाला उसको ट्रांसफर होता है। हम भी चाहेंगे कि महाराज जी आपकी आवाज शासन प्रशासन तक हमारे वीडियो के माध्यम से पहुंचे, और हम पत्रकार हैं, हमारा ये काम है कि हम जो है कुछ कड़वे भी प्रश्न करेंगे, कुछ जो है हम मीठे भी प्रश्न करेंगे, लेकिन आपकी परेशानी को देखते हुए हमने कड़वे प्रश्न किए। और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि महाराज जी के अभियान से आप जुड़ें और महाराज जी का जो मांग है, जो इनके उचित मांग है, वो महाराज जी की पूरी हो और शासन प्रशासन इनको फिर से वहां पर स्थापित करे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।